अगले अध्याय में अब हम गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग को समझेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बताएंगे कि 3 प्रकार की श्रद्धाएं सात्विक, राजसिक और तामसिक कैसी होती हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। हरि ओम। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग 3 प्रकार की श्रद्धाएं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते लेकिन श्रद्धा रखते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव और आचरण को प्रभावित करती है। अध्याय 17 का सारांश। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 भेद बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा रखता है, उसका स्वभाव, भोजन, यज्ञ, दान और तपस्या भी वैसा ही होता है। सात्विक श्रद्धा मोक्ष की ओर ले जाती है, राजसिक श्रद्धा भौतिक सुखों की ओर और तामसिक श्रद्धा अधोगति की ओर। सही श्रद्धा से किया गया यज्ञ, दान और तपस्या व्यक्ति को उच्च लोकों की प्राप्ति कराता है। 3 प्रकार की श्रद्धाएं और उनका प्रभाव। श्लोक 17.3 श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अर्थ, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। जिस प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति में होती है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व और आचरण बनता है। 3 अलग अलग व्यक्तित्व के लोग, एक शांत और आध्यात्मिक सात्विक, दूसरा महत्वाकांक्षी और भौतिकवादी राजसिक और तीसरा अज्ञानी व नकारात्मक तामसिक। एक सात्विक श्रद्धा शुद्ध श्रद्धा। श्लोक 17.4 सात्विक लोग किसे पूजते हैं। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान् भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अर्थ, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसिक लोग भूत प्रेतों की आराधना करते हैं। सात्विक व्यक्ति मंदिर में शांति से ध्यान कर रहा है, राजसिक व्यक्ति धन संपत्ति की पूजा कर रहा है, तामसिक व्यक्ति अंधविश्वास में लिप्त है। सात्विक लोग सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करते हैं। वे सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जो शुद्ध, हल्का और ऊर्जा देने वाला होता है। उनका यज्ञ, दान और तपस्या स्वार्थ रहित और भगवत भाव से प्रेरित होता है। श्लोक 17.7 सात्विक भोजन के लक्षण। आयोसत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदयाः आहाराः सात्विक प्रियाः। अर्थ, सात्विक भोजन ऐसा होता है जो आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। फल, सब्जियां और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए व्यक्ति। 2 राजसिक श्रद्धा भौतिकवादी श्रद्धा। श्लोक 17.1 राजसिक यज्ञ के लक्षण। अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम। अर्थ, जो यज्ञ दिखावे और फल की इच्छा से किया जाता है, वह राजसिक यज्ञ कहलाता है। कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल प्रसिद्धि और लाभ प्राप्त करना है। राजसिक लोग धन, शक्ति और यश के लिए कर्म करते हैं। उनका भोजन अधिक मसालेदार, खट्टा, नमकीन और उत्तेजना बढ़ाने वाला होता है। वे यज्ञ और दान केवल अपने लाभ और अहंकार के लिए करते हैं। श्लोक 17.8 राजसिक भोजन के लक्षण। कट्वम्लल्वणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन। आहारा राजसस्येष्टा दुहक्षोकाम्य प्रदाह।
अर्थ राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, अधिक नमकीन, बहुत गर्म और हानिकारक होता है, जिससे शरीर में अशांति और रोग उत्पन्न होते हैं। तली भुनी चीजें खाते हुए लोग जिनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। 3 तामसिक श्रद्धा अज्ञानपूर्ण श्रद्धा। श्लोक 17.13 तामसिक यज्ञ के लक्षण। विधिहीन मसृष्टान्नम मंत्रहीन मदक्षिणम। श्रद्धा विरहित यज्ञ तामसं परिचक्षते। अर्थ जो यज्ञ बिना शास्त्रों के नियमों के, बिना श्रद्धा और बिना शुद्ध आहार के किया जाता है, वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। कोई व्यक्ति दिखावे के लिए यज्ञ कर रहा है, लेकिन उसमें श्रद्धा का अभाव है। तामसिक लोग अंधविश्वास, क्रूरता और हिंसा में विश्वास रखते हैं। उनका भोजन बासी, सड़ागला और अपवित्र होता है। उनकी तपस्या दूसरों को दुख पहुंचाने और अहंकार को बढ़ाने के लिए होती है। श्लोक 17.10 तामसिक भोजन के लक्षण। यात्याम गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम्पि चामेध्यं भोजनम तामसप्रियम। अर्थ तामसिक भोजन वह होता है जो बासी, सड़ागला, अशुद्ध और हानिकारक होता है। जंक फूड और मांसाहार खाने वाले लोग जो बीमार पड़ रहे हैं। निष्कर्ष। श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं: सात्विक शुद्ध, राजसिक भौतिकवादी और तामसिक अज्ञानपूर्ण। व्यक्ति जैसी श्रद्धा रखता है, वैसा ही उसका स्वभाव भोजन, यज्ञ, दान और तपस्या होता है। सात्विक श्रद्धा मोक्ष की ओर, राजसिक श्रद्धा भोग की ओर और तामसिक श्रद्धा अधोगति की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें सात्विक श्रद्धा को अपनाने और तामसिक प्रवृत्तियों से बचने की सलाह देते हैं। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। धन्यवाद।